नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की गणित की तैयारी के क्रम में आज हम रेखीय समीकरण से संबंधित प्रश्नों को लेकर आए हैं। रेखीय समीकरण में साधारण प्रश्न ऐसे होते हैं कि जिसमें समीकरण बनाकर प्रश्नों को सॉल्व करना होता है। तो उसी तरह के प्रश्न आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लीजिए ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। यहाँ पर जो हमने पहला प्रश्न लिया है, किसी संख्या के 5 गुने से उसका 3 गुना घटाने पर शेष फल 18 है, वह संख्या बताइए। मान लेते हैं कोई संख्या है, उसमें उसका जो 5 गुना है उससे 3 गुना घटाने पर 18 शेष बचता है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, संख्या को मान लेते हैं, संख्या है x। ठीक है, संख्या हमने मान ली x और बोल रहे हैं कि 5 गुने से 3 गुना घटाना है, यानी x का हम पहले 5 गुना कर लेते हैं। ये रहा 5 गुना और ये रहा 3 गुना। तो 5 गुने में हमने 3 गुना घटा दिया और कितना बच रहा है, 18 बच रहा है। तो यानी 5x में 3x को घटाने पर 18 बच रहा है। तो 5x में 3x घटेगा, आएगा 2x, 2x बराबर 18। अब यहाँ से इस 2 को हटाएंगे तो ये बराबर के उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में। तो x बराबर 18/2 बराबर 9। तो यहाँ पर वो जो संख्या आपके सामने निकल के आ गई वो आपकी संख्या हो गई 9। यानी 9 का जब हम 5 गुना करेंगे उसमें से 9 का 3 गुना घटाएंगे तो 18 शेष बचेगा। क्लियर हो गई बात। चलिए अब देखते हैं दूसरा किस तरह का प्रश्न है। दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल उनके अंतर का 6 गुना है, उन संख्याओं को ज्ञात करो। इसका मतलब ये है कि जब दो क्रमागत विषम संख्याएं हैं उनको तो पहले योगफल कर लीजिए और फिर उनके अंतर का 6 गुना है। यानी पहले हम योगफल कर लेंगे, फिर उनका अंतर निकाल लेंगे और अंतर का 6 गुना बराबर कर देंगे योगफल के। देखिए कैसे करते हैं। मान लेते हैं पहली विषम संख्या कितनी है, x है। तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या कितनी हो जाएगी, x + 2 हो जाएगी। मैंने आपको बताया पहले भी कि अगर एक विषम संख्या दे रखी है और दूसरी क्रमागत विषम संख्या पूछे तो 2 को ऐड करना पड़ता है, तभी तो दूसरी विषम संख्या मिलती है। तो हमने यहाँ क्या किया है, देखिए दोनों को जोड़ दिया, x + 2 और उनके अंतर का 6 गुना है ये, तो उनका अंतर कर देते x + 2 - x और ये 6 गुना कर दिया। क्लियर हो गई बात, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अब इसको देखते, x और x हो जाएगा 2x + 2। ठीक है, x और x ये एक प्लस का एक माइनस का है, कट जाएंगे, बीच में बचा प्लस का 2, तो 6 दूना हो गया आपका 12। ठीक है, अब ये जो 2 है ये बराबर के उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 12 - 2, 2x बराबर 10। 12 में 2 घटेगा, 10 आएगा। अब यहाँ से जब हम इस वाले 2 को उठाकर इधर भेजेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा क्योंकि ये x के साथ मल्टीप्लाई में है। x बराबर 10/2 बराबर 5, यानी वो जो x की वैल्यू निकल के आ गई वो आ गई 5। यहाँ पर आपने पहली विषम संख्या मानी थी x, तो ये हो गई आपकी 5 और दूसरी आपने x + 2 मानी थी तो ये 5 + 2 बराबर हो गई 7। यानी पहली हो गई 5 और दूसरी संख्या हो गई आपके सामने यहाँ पर 7। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा कैसे यहाँ पर इसको निकाला गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, एक व्यक्ति एक बाग से कुछ फूल चुनता है, वह इन फूलों को 1/2 भाग माली को, 1/4 भाग फूलदान के लिए, 1/6 भाग अपने पुत्र को और 1/18 भाग अपनी पुत्री को तथा शेष एक फूल अपनी पत्नी को भेंट करता है। उसने कितने फूल चुने थे। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम देखिए 1/2 भाग माली को दे रहा है, 1/4 भाग फूलदान के लिए दे रहा है, 1/6 भाग पुत्र को दे रहा है, 1/18 भाग अपनी पुत्री को दे रहा है और शेष यानी उसके बाद जितने भी फूल बच रहे हैं, कितने फूल बच रहे हैं, एक ही फूल बच रहा है और वो भी उसने अपनी पत्नी को दे दिया। अगर हम यहाँ पर मान लेते उसने कुल फूल x चुने थे, ठीक है, तो x बराबर इन सभी को आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए और आपका उत्तर आ जाएगा क्योंकि उसके पास टोटल x थे और x में उसने सारे फूल बांट दिए।
क्लियर हो गई बात ना। तो अब हम यहाँ पर इसको कैसे निकाल सकते हैं, यानी इन सभी को जोड़ करके हम x के बराबर कर दें तो यहाँ पर x की वैल्यू निकल आएगी। देखिए यहाँ पर कैसे हमने यहाँ पर किया, मान लेते हैं कुल फूल x हैं और x बटे 2 उसने दे दिया, और यानी 1/2 भाग दे दिया था ना, तो x का जब 1/2 भाग करेंगे तो x बटे 2 हो जाएगा। अब x का 1/4 भाग उसने किसी और को दे दिया तो x/4 यहाँ हो गया। उसी तरह x का 1/6 भाग दे दिया तो x/6, और 1/18 भाग दे दिया तो x/18 हो जाएगा। और शेष 1 बचा था तो उसको भी उसने दे दिया था तो उसको भी जोड़ देते हैं, यानी सबको जोड़कर आपस में x के बराबर रख देंगे। भाई इन सब का टोटल तो x ही है ना। क्लियर हो गई बात। तो हमने यहाँ पर x को बराबर कर दिया। अब इस x को इधर ले आएंगे क्योंकि सारे x वाले इधर हैं, और 1 उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये x यहाँ प्लस में था, यहाँ माइनस हो गया, ये प्लस में था, ये माइनस में हो गया। क्लियर हो गई बात। अब इसका आप ले लीजिए लासा, इसके नीचे कुछ नहीं तो हम इसके नीचे 1 मान लेते हैं। तो 2 4 6 18, 1 का जब हमने लासा लिया तो आ गया 36। ठीक है, 36 आ गया। तो हम इसको देखिए भाग देते हैं। 36 में जब 2 का भाग देंगे तो आएगा 18, और ऊपर x है तो 18x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है 4 और यहाँ है 36, यानी 4 9 36, यानी 9, और ऊपर है x तो 9x हो जाएगा। ये रहा 9x। यहाँ है 6 और यहाँ है 36, तो 6 छक्के 36 होता है, तो 6 मिला, और ऊपर है x तो यहाँ पर हो जाएगा 6x। ये रहा। ये है 18 और यहाँ है 36, तो 18 दूना होता है 36, ऊपर x है तो 2x हो जाएगा। यहाँ 1 है और यहाँ 36 है, तो जब 1 से 36 में भाग देंगे तो 36 ही आएगा, और ऊपर है x तो यहाँ पर हो जाएगा 36x। क्लियर हो गई। ये तो सब आपको निकालना आता होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसके आगे, अब इसको जोड़ लीजिए, सबको जो जुड़ने लायक है उन सबको जोड़ लिया, आ गया 35x माइनस 36x, और ये जो 36 डिवाइड में था हम इसको बराबर के उस तरफ भेज देते हैं। ठीक है, तो उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो -1 गुणे 36 हो जाएगा, तो आएगा -36। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर ये 36x है, ये 35x है, तो दोनों घट जाएंगे। कैसे घटेंगे, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो घट के आ गया माइनस का x। ठीक है, -x बराबर -36, तो माइनस माइनस कट जाएगा, x की वैल्यू आ गई 36। अतः माली ने कुल कितने फूल चुने थे, 36 फूल चुने थे। क्लियर हो गई बात, ये चीज़ समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। रबिया और AB की उम्र में 2 वर्षों का अंतर है। रबिया की उम्र AB की उम्र के 2 गुने में 6 वर्ष कम है, तो दोनों की उम्र ज्ञात करो। यानी रबिया की उम्र है और AB की उम्र है, इनमें 2 वर्षों का अंतर है। रबिया की उम्र की AB की उम्र की 2 गुने में 6 वर्ष कम है, तो मान लेते हैं रबिया हो गई x, AB हो गई y। अब इन दोनों में 2 वर्षों का अंतर है, तो यानी x माइनस वाई बराबर 2 होगा। क्लियर हो गई ये बात। आगे देखिए, फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो रबिया की उम्र है वो AB के उम्र के 2 गुने में 6 वर्ष कम है, तो AB को हमने माना था y, तो y का 2 गुना कर दिया, और इसमें 6 वर्ष कम है, यानी x बराबर ये हो जाएगा 2y माइनस 6। कैसे इसको सॉल्व किया ये देखते हैं। रबिया की उम्र है x, AB की उम्र मान लेते हैं y। तो यहाँ पर जो पहली कंडीशन कह रहा है कि दोनों की उम्र का अंतर 2 है, यानी x माइनस वाई बराबर 2, इसके हमने समीकरण 1 मान लिया। दूसरी कंडीशन में कह रहा है जो रबिया की उम्र है वो AB की उम्र के 2 गुने से 6 कम है, तो ये 2 गुने से 6 हमने कम कर दिया। अब यहाँ पर इसको y को इस तरफ ले आइए तो x माइनस 2y हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने इसको नाम दे दिया समीकरण 2, ये समीकरण 1। फिर समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर, जब इसको हल करेंगे तो आप देखिए 1 के नीचे 1 लिख दिया, x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस 2y बराबर -6। तो यहाँ पर नीचे वालों के चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये कट जाएगा। ऊपर है -y, नीचे है +2y, तो घटेंगे तो आएगा प्लस का y। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर प्लस का 6 है, तो हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, 8 हो जाएंगे, यानी y की जो वैल्यू यहाँ पर निकल के आई वो आ गई 8। अब इसी y की वैल्यू को हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर समीकरण 1 में हमने रख दिया। समीकरण 1 क्या थी, x माइनस वाई बराबर 2, तो y की वैल्यू हमने 8 रख दी, तो x माइनस 8 बराबर 2। ये जो माइनस का 8 है बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 2 + 8 बराबर 10, यानी x की जो वैल्यू निकल के आ गई 10 वर्ष।
रबिया की उम्र कितनी हो गई, x मानी थी तो ये 10 वर्ष हो गई। ए बी की उम्र हमने y मानी थी जो कि हम पहले निकाल चुके हैं, वो थी 8 वर्ष। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे दोनों की उम्र को हमने यहाँ पर निकाल दिया। आप चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है, पिता की उम्र उसके पुत्र की आयु की 4 गुना है। 6 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2.5 गुने से 6 अधिक हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। देखो, पिता की जो उम्र है वो उसके पुत्र की आयु का 4 गुना है। तो मान लेते हैं पुत्र की आयु x है, तो पिता की आयु 4 गुना है, तो हो जाएगी 4x। क्लियर हो गई बात। जैसा प्रश्न में बोलता जाए आप वैसा वैसा करते जाइए, आंसर आपका आ जाएगा। बोल रहे हैं 6 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2.5 गुने से 6 अधिक हो जाएगी। तो सबसे पहले हम 6 वर्ष बाद दोनों की आयु निकाल लें। 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 6, और 6 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की 4x है, तो 6 वर्ष बाद हो जाएगी 4x प्लस 6। क्लियर। यहां पर जो प्रश्न में बोल रहा है वही कर देते हैं। 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2.5 गुने से 6 अधिक हो जाएगी। तो यहां पर देखिए, पिता की आयु पुत्र की आयु का 2.5 गुना से 6 अधिक हो जाएगी। देखिए पिछले प्रश्न में क्या था कि कम थी तो वहां पे माइनस किया गया था, यहां पर 6 अधिक है तो यहां पर हमने प्लस किया हुआ है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2.5x, और 2.5 का जब 6 में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 15। ठीक है, अब 2.5 को उस तरफ भेज देंगे तो 4x माइनस 2.5x हो जाएगा, ये प्लस का 6 उधर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 15 प्लस 6 माइनस 6, तो ये 6 कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस बचेगा 15, तो 1.5x बराबर 15। अब x के साथ 1.5 जो है वो मल्टीप्लाई में है, बराबर के उस तरफ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। आप देख सकते हैं 15/1.5, ये x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो पुत्र की आयु हमने x मानी थी तो पुत्र की आयु निकल के आ गई 10 वर्ष। पिता की आयु हमने 4x मानी थी तो निकल के आ गई 40 वर्ष। क्लियर हो गई बात। यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि उसका परिमाप 26 सेंटीमीटर हो तो उसकी लंबाई ज्ञात करो। तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दे रखी है कि चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो हम आयत की चौड़ाई मान लेते हैं x। तो जो आयत की लंबाई होगी उससे 5 सेंटीमीटर अधिक होती है, यानी x प्लस 5। ठीक है, परिमाप उसका दे रखा है 26 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम सीधा क्या कर लें, परिमाप दे रखा है तो परिमाप का फॉर्मूला लगा दें, क्योंकि आपके पास चौड़ाई भी मिल गई और लंबाई भी मिल गई। अब आप आयत का परिमाप वाला फार्मूला लगा दीजिए। तो आयत का परिमाप का फार्मूला होता है 2l प्लस बी। तो परिमाप 26 दे रखा है, l यानी लंबाई जो थी उसकी x प्लस 5 थी और चौड़ाई उसकी x थी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको अंदर सॉल्व कर लेते, x और x, ये 2x हो जाएगा और ये 5। ठीक है, बाहर 2 है। अब 2 का 2x में गुणा करेंगे 4x हो जाएगा, 2 का 5 में गुणा करेंगे 10 हो जाएगा। तो 10 को उस तरफ भेजेंगे तो 26 माइनस 10 बराबर 16, यानी 4x बराबर 16। तो जब 4 को उस तरफ भेजेंगे तो 16/4 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। चौड़ाई को हमने x माना था तो वो 4 हो गई। लंबाई को हमने 4 प्लस 5 माना था तो वो आ गई 9 सेंटीमीटर। इसका पूरा आंसर क्या होगा, 9 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 7 यहाँ पर दे रखा है, यदि किसी त्रिभुज के कोण x 85 और 40 हैं तो x का मान ज्ञात करो। कैसे होगा ये, आपको मालूम है जो त्रिभुज के कोण होते हैं उनका योग होता है 180। तो इन तीनों को हम जोड़ दें और 180 के बराबर कर दें तो यहाँ पर x का मान निकल आएगा, x प्लस 85 प्लस 40 बराबर 180। तो इन दोनों को जोड़ दिया तो x प्लस 125 बराबर 180 हो गया। 125 बराबर के उस तरफ चला जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, 180 माइनस 125 बराबर 55। तो यहाँ पर जो x का मान निकल के आ गया वो आ गया 55। ये जो प्रश्न है बेहद आसान है। इस तरह का क्वेश्चन बेहद आसान होता है, इसमें कुछ भी करना नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ तीनों को जोड़ दीजिए और आपकी वैल्यू निकल आएगी, x की वैल्यू निकल आएगी। जो भी प्रश्न में दिया होगा वो आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम आपके लिए जो प्रश्न लेकर आए हैं, प्रश्न देख लीजिए क्या है। किसी संख्या का वर्ग का 3 गुना 192 है, संख्या आपको ज्ञात करनी है। अब इसका क्या उत्तर आएगा हमें फटाफट नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं।
देखिए, अगर रेखीय समीकरण के प्रश्न आपको सरल लगते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें ज़रूर दीजिए। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान ज़रूर दबाएं। और वीडियोस के पीडीएफ पाने के लिए www.dled.tet.in पर आप संपर्क कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। और फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, वहाँ भी मैं पीडीएफ प्रोवाइड करता रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।